बंदे नबी की महफिल में इकट्ठे करने के लिए मोटरसाइकिल की कुरानदाजी महफिलों में हो रही है, कैश प्राइज रखे जा रहे हैं, मोबाइल फोन नबी की महफिल में रखे जा रहे हैं। किस लिए? कि नबी के नाम की महफिल है, बंदे इकट्ठे हो जाएं। खुदा की कसम मुसलमान का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। जहां हुजूर का नाम आए बस फलां बेड़े में फलां जगह हुजूर के मिलाद की महफिल है, पांव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। इन्हां दा कसूर है मकामी है। अगर वजाहत अली कादरी ऑफ कराची लिखा होता फिर आप बड़ी दाद देते। भाई मोहब्बत फरमाया करें, जड़ा घर दा बालन मुक जावे कख बैर भुकाए हुए याद आमदन। जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद को न देख, शायद के उस करीम को तू है कि वो पसंद। हमारी महफिलों का ज़ौक़ क्यों खत्म होता जा रहा है? सिर्फ इसलिए हमने अपनी मर्जी के नात खां बांट लिए, अपनी मर्जी के नकीब बांट लिए, अपनी मर्जी के खतीब बांट लिए। हमारा पसंद का खतीब आए तो हम महफिल में आते हैं, वरना नबी के मिलाद की महफिल देख कर भी, ऐलान सुनकर भी हम महफिल में नहीं आते, क्यों? हमारा पसंद का बंदा ही नहीं आया। और अगर आ जाए तो हम उसको सुनते हैं। उसके बाद ये नहीं देखते कि इंतजामिया ने दिन रात चौकों पे बैठ के, चौराहों पे बैठ के, बैठकों में बैठ के दिन रात मेहनत करके, इश्तिहारात जगह जगह चस्पा करके, कई दिन जाग जाग के इस महफिल पाक को सजाने में खिदमत पेश किए हैं। हम दिल तोड़ के जाते हैं, दिल तोड़ के। इंतजामिया वाले महफिल सजाते हैं, हम अपनी पसंद का नात खान सुन के। अभी मैंने देखा 8-10 बंदे उठ कर गए हैं, मुझे यूं लगा जैसे ताबे साहब के साथ खाने वाल गए हैं। बहुत तकलीफ हुई। इस तरह क्या होता है, हम बाद में ये भी कहते हैं नात खान जी बड़ा नखरे आलाई, बड़ा इंज आई। भाई नखरे हम खुद बनाते हैं। बाद में नात खान पता क्या कहता है, ये मुझे सुनने आए थे, मुझे सुन के गए, ये मजमा मेरी वजह से बना है, मैं ना हूं तो मजमा आई ना। ये बरोज़े क़यामत आप सबको इस बात का जवाब देना होगा। एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ हुजूर का मिलाद का नाम लिखा जाता था, कोई नकीब, कोई नात खां, कोई किसी बड़े खतीब का नाम नहीं लिखा जाता था। आजकल अफसोस बंदे नबी की महफिल में इकट्ठे करने के लिए मोटरसाइकिल की कुरानदाजी महफिलों में हो रही है, कैश प्राइज रखे जा रहे हैं, मोबाइल फोन नबी की महफिल में रखे जा रहे हैं। किस लिए? कि नबी के नाम की महफिल है, बंदे इकट्ठे हो जाएं। खुदा की कसम मुसलमान का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। जहां हुजूर का नाम आए बस फलां बेड़े में फलां जगह हुजूर के मिलाद की महफिल है, पांव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। आजकल किसी शादी की महफिल में जाएं, किसी को नहीं बताना पड़ता कि शादी में कैसे जाना है, कौन सा सूट पहनना है, कौन सी वास्कट पहननी। पर तकलीफ की बात है, 15 साल हो गए चप्पे चप्पे पर नौकरी करते। आजकल सादात, मैं दिल का दर्द पेश कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अकड़ बंदा नबी की महफिल में करता है। हम कहते हैं भाई उठकर आगे आ जाएं कि महफिल सज जाए। कोई बद अकीदा ये ना कहीं ने नबी की महफिल सजानी नहीं आती। बंदा आखिर में आकड़ के बैठा होता है, मैं क्यों हूं, जहां बैठा हूं ठीक हूं। फुल्लां दा तू इतर बना, इतना दा फिर कट दरिया, उस दरिया विच रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले तू अपनी मैं मुका। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, खाके माल यतीमां दा फज वसीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, फज दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, तुम्बे कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। ओए फुल बैठे हो फर्जां नू नफलां नीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, रब दा खौफ ते करदे नहीं, हराम माल खाती पीती जांदे हो। तुसां जोर लवाई जांदे हो, सुभान अल्लाह पीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। मैं अपने मनसब से वफादारी कर रहा हूं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अच्छा यार, मैं जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, कौन सी रात कब्र में आ जाएगी। मैं अपने मनसब से वफा करते हुए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज से ही अपना मिजाज बदल लो, वरना बरोज़े क़यामत हुजूर की बारगाह में खड़े हो गए और हुजूर ने पूछ लिया मेरे लिए आए थे या अपनी पसंदीदा शख्सियत के लिए आए थे, क्या जवाब दोगे? हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जितने सादात आए हैं, खुदा की कसम इनको देखकर कलेजे में ठंड पड़ रही है। किसी सैयद को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं सैयद हूं। और सैयद का प्रोटोकॉल सबसे बड़ा ये है कि वो आले नबी है। रात में एक जगह पे था, मैं बताना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कर रहा हूं। एक जगह पे मैं था, मेरा दिल खून के आंसू रोया है। मुझे मिंबर पर एक पर्ची आई है, एक पर्ची,
उस पर्ची के ऊपर बहुत ज्यादा अलकाबात लिखे हुए थे और मुझे ये कहा गया कि जब मैं आऊं, इंतजामिया की तरफ से बंदा आया, उसने कहा जी ये पर्ची पीर साहब ने भेजी है, पीर साहब ने, और उन्होंने कहा ये सारे अलकाबात इसी तरह लेने हैं और जब मैं आऊं मजमा खड़ा कराना है, नात रोक देनी है, इस्तकबाल मेरा होना चाहिए। अब वैसा हुआ, हम तो नौकर हैं सादात के, मैंने नौकरी के लिए मैंने उसी तरह जैसे आप आए वैसे ही मैंने वो है ना इस्तकबाल किया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि जिनका ये इस्तकबाल किया जा रहा है, जिनका ये नाम लिया जा रहा है, उनके इलाके के लोगों ने कुरान पे हाथ रख के कहा ये तो सैयद ही नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अब देखे जितने सादात आए हैं, किसी सैयद ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा नाम किस तरह लिया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा, किसी ने नहीं कहा। यह है सैयद की पहचान। अल्लाह इन सादात का साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। हुजूर की हदीस है, जिस शख्स ने, हदीस का मफहूम है, जिस शख्स ने ये सोचा कि मैं महफिल में जाऊं और मेरे लिए लोग खड़े हो जाएं, वो अपना ठिकाना जहन्नुम समझे। आका ने फरमाया है। इसलिए कोई नकीब है, कोई नात खान है, कोई भी है, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं माजरत से, मैं समझता हूं मैं यहां बोल नहीं रहा, बुलवाया जा रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूं कोई नात खान आए, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, हुजूर की बारगाह में कोई बड़ा छोटा मामला नहीं है। जिसके लब पे हुजूर का नाम है वो हमारे सर का ताज है। चाहे मकामी नात खान नात पढ़े, चाहे बाहर से आने वाला पढ़े, आपको अगर उठकर जाना भी हो तो कम अज कम नात के फौरन बाद उठकर ना जाएं, अगले बंदे का दिमाग खराब ना हो, वो ये ना समझे मेरे लिए आया था। आप बैठे रहे, सिर्फ हुजूर की इज्जत के लिए बैठे रहे। उसके बाद क्या हो, अगर उठना जरूरी भी है, बशरी तकाजा, बंदे ने जाना होता है, कोई काम होता है, जरूरी नहीं कि सारे आप बताओ, आप में से किसी को सर पे कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के कहा गया वो भी बैठे रहना, इतने उठे तो मार देंगे, ऐसी तो बात ही नहीं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहां पर आपने उठना जरूरी हो, चाहे कोई भी पढ़ के जाए, आप जो है एक एक करके उठें। जब अगला बंदा शुरू करे उसके दौरान एक उठ के जाए और दिल में डर भी हो, दिल में डर भी हो कि हुजूर की महफिल मेरी वजह से खराब ना हो। दिल में डर हो कि यार तू उठ के बाहर चल, मैं 5-7 मिनट के बाद आता हूं। पिछले दोस्त को कहो कि मेरा भाई मेरे उठने से ना हुजूर की महफिल का तकद्दुस पामाल ना हो, सरकार नाराज ना हो जाए, मैं आज महफिल में आया हूं, मेरा ये आना बेकार ना हो जाए, तू थोड़ा सा आगे आ जा ताकि महफिल का हुस्न यूं रहे, मैं उठकर जाना है, मुझे जरूरी काम है। इस तरह क्या होगा कि हुजूर की बारगाह में आपकी ये नौकरी इस तरह कबूल होगी कि महफिल सज जाएगी, हमारी कब्र अंदर से सोनी बन जाएगी। आप में से कोई शख्स ऐसा है जो हाथ उठा के कहे मैं फलां नात खां के लिए आया हूं, फलां नकीब के लिए आया हूं, फलां पीर साहब के लिए आया हूं? है कोई ऐसा? अब कोई ऐसा नहीं। अल्लाह अमल की तौफीक दे, अल्लाह आपको इसकी जजा दे। अब हाथ, यकीनन इस जुमले पर सादात खुश हो रहे होंगे क्योंकि आपके नाना की महफिल सजाने के लिए मैंने दिल का दर्द पेश किया है। वो हाथ उठाए जो किसी नकीब नात खान के लिए नहीं, फकत नबियों के सुल्तान के लिए आया है। पूरा हाथ उठा के जितना ऊंचा बोल सकते हैं बोले सुभान अल्लाह। हाथ जोड़ के फिर कहूंगा, सुर नहीं देखनी, डाकिया नहीं देखना, डाक लेनी है। पिंड दा नात खान भी नात खान हुंदा जे, ओदा कसूर है भी मकामी है, ओदा इस्तकबाल एवें कीता करो, पता लगे कि आज मकामी तू बेशक है पर जहां खड़ा है वहां तेरे लब पे नबी की नात है, इसलिए तो हमारे सर का ताज है। आज वजाहत साहब को भी ऐसा सुनो, ऐसा सुनो कि दिल को राहत मिले और मेरे आका करीम गुंबद खजरा में राजी हूं। जरूरी नहीं कि 50,000 वाले नात खान असा उच्चा सुनना है, 50,000 वाले नात खान और जेड़ा वड्डा फोटो हो उन्हें सुनना है। इनकी कीमत पूछनी है तो दरबारे मुस्तफा से पूछनी। जहां मुखड़ा नहीं देखा जाता, तिल नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है। अब मैं उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखता हूं कि आप आवाज नहीं देखेंगे, सिर्फ आवाज में कमाल होता तो तोतला बोलने वाले बिलाल को हुजूर अजान का हुक्म तो ना देते। इसलिए मोहब्बत के साथ सिर्फ हुजूर की नाद से खालिस्तान प्यार करना है और इनको भी आज ऐसा सुनना है, पता लगे कि मेरे ये जुमले आपके दिल की गहराई में उतर गए हैं, ना कि सर से गुजर गए हैं। कदर दान बंदे दे अगे जुमले दी सिर्फ कदर ही होती है, कोई अपील तो कोई जोर नहीं होता। आप आगाज फरमाएं, इंशाअल्लाह अहबाब आपको प्यार से नवाजेंगे। वजाहत अली कादरी।